गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी सुबह का टाइम है और देखिए मैं कहाँ पे आई हूँ आज। और आज मैं थोड़ा सा अपने मंडियाली वाला ट्विस्ट दे रही हूँ इस ब्लॉग में। अपनी मंडियाली भाषा में थोड़ी सी बात करूँगी। और मेरे फ्रेंड सर्कल है जो मुझे मिले हैं आज, और जो मैंने आपको बताया हुआ था कि वार्ड मेंबर है वो भी, तो वो लोग सब आज साथ में है। तो आगे मैं आपको मंडियाली का थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ। दोस्तों को राम राम, मेरा सुबह का कर दे तू भी राम राम। हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दीदी राम राम सभी को। ताजा से तीनों चली रही है, बढ़िया पैदल पैदल चली रही है। आज सभी लोग को पता लगी कि अभी आज से कितनी चली रही है। कठिया चल रहे थे, कितनी चली रही होनी है। आगे तो सुबह 10 से आगे पहुंच के भी ऐसे कितनी चली रही है। हेलो दोस्तों, आज से पुजी गए ब्यास व्यू सुंदरनगर कंट्रोल गेटा वाले था। आज से सब जने इनवाइट थे आज इतने मीटिंग रे खातर। ये मीटिंग बीजेपी वाले री थी। ता आज से भी आइए भी, आज से भी चली पई है साथी रे, तो जाई आइए देखिए भी क्या क्या बोलना, क्या क्या करना। ता से भी आई थी। तर आगे देखा था बड़ी भारी भीड़ हुई। ऐसे सोचा थोड़े जे लोग होने थे, तो बड़े भारी लोग आई रे। ता आगे देखी के बे चलो इंटरेस्ट था थोड़ा ज लेने पौना हूँ। शादी रे आई रे, तब इंटरेस्ट था लेना पौना है। भी सब लोग चली पे बार सर जो सीजा सारे विधायक के तिनारा स्वागत करने रे खातर सब रोड़ा बिच चली पे। तब बड़ी भारी भीड़ लोग करी, सारे लोग आई रे, सारे प्रधान मेंबर, सारे बीजेपी पार्टी अरे कार्यकर्ता सब आए रे, सब लोग आई रे, बड़े बड़े लोग आई रे। सारा हॉल भरी गिरा था। जब यहाँ से पूछे था से सोचा भी यहाँ से थोड़े जो होने जैसे चेहरा ही नहीं मिलिया था, गया से आगे बैठे था आंसू चेहरा मिली। तो दोस्तों देखा से सब लोग गेटा वाले खड़ी गए बे, सब बाहर रोड़ा बिच नाचे रहे हैं। बड़े भारी बड़ी सर लग रहा होंगे था, बड़े भाई खुश हुई रहे सब लोग। विधायक सर स्वागत करने खातर खड़ रहे, सब वेट करे रहे। आज से भी खड़ी गए गेटा वाले भाई, आगे गए तो आगे से मंडी नहीं दे कितने आसो लोग कई तरह खातरा से गेटा वाले खड़ी गया सुधर गया भी, पता नहीं है लोग का मंडी देनिया से पता में लगना है कि थी सही तरह खातरा से गेटा वाले खड़ी गए भाई। ऐसा तो नहीं जाना आगे आया, ऐसा पीछे कर देना स्वागत। और ये तो बड़ी बड़ी भीड़ी लोग सब नाचे रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं। आइए सारे बेदेखा वाला वो सब नारे लगे लगाते, बड़ा भारी क्या भाई जश्न मना रहे हैं भाई। आइए सारे बे ये देखा वाला चप्पुएं ली अंदे, ओ मैं आज तक चप्पुएं ली अंदे। भारतीय जनता पार्टी एक बार भाजपा। ताली के साथ अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राकेश जम्वाल जी का, जो हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी।
को जय श्री राम। आपके बाद एक जोश रहना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे दीप प्रज्वलित करेंगे श्री राकेश चंबाल जी, हमारे सुंदरनगर क्षेत्र के विधायक श्री राकेश चंबाल जी अभी दीप प्रज्वलित करने के लिए आ गए हैं। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप सब लोग आज अपना कीमती समय देकर इस पार्टी की मंडल की बैठक में पहुंचे और यहाँ पहुंचकर जो आशीर्वाद आप सब लोगों ने आज दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तिथियां घोषित हो गई, आचार संहिता लग गई। जिस दिन चुनाव की तिथि घोषित हुई उसी दिन मुझे टेलीफोन आ गया कि आपको पांवटा साहिब पहुंचना है, वहां पर अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग है। देर रात 12:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचा, अगले दिन जाकर पांवटा साहिब में पहुंचे, वहां पर मीटिंग हुई। लगभग 6 साढ़े 6 बजे वहां से कहा गया कि अब आपको मंडी पहुंचना है और मंडी पहुंचकर वहां पर एक प्रक्रिया पार्टी ने जो कही थी कि उस प्रक्रिया को विभिन्न मंडलों की प्रक्रिया प्रत्याशियों से संबंधित उस प्रक्रिया को पूरी करके रात को फिर दिल्ली पहुंचना है। उसी रात लगभग 1 बजे सुंदरनगर पहुंचा और सुबह मंडी गया। मंडी से वो सारी पेटियों को लेकर हेलीकॉप्टर में शिमला के बाद मैं बद्दी में पहुंचा। बद्दी में भारतीय जनता पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता थे, वहां पर जो हमारे भाई बहन है जो नौकरी कर रहे हैं, उनसे भी वहां पर मिलना हुआ। उसके बाद रात को दिल्ली पहुंचा। कल सारा दिन सुबह से लेकर कल रात तक भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश की जो चुनाव समिति है, उस चुनाव समिति का भी सदस्य हूं। उस बैठक में कल सुबह से लेकर रात 8 बजे तक वो बैठक चली और रात को लगभग 9:30-10 बजे मैं दिल्ली से चला, क्योंकि मुझे पता था आज मैंने मंडल के कार्यकर्ताओं की हमारी बैठक भी है और मुझे उस बैठक में पहुंचना है। लगभग 3:30 बजे मैं चंडीगढ़ पहुंचा। 2-2.5 घंटे वहां पर आराम करके सीधा आप सब लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंचा हूं। पार्टी की चुनाव समिति की बैठक कल हो गई, जिसमें पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व पार्टी के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में हुई। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी से लेकर अनुराग जी से लेकर हमारे हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी से लेकर ऐसे सारा वरिष्ठ नेतृत्व कल वहां पर उपस्थित था। चुनाव समिति ने अपनी अनुशंसा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है और आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के पश्चात हिमाचल प्रदेश के सभी प्रत्याशियों की विधिवत घोषणा भी आज हो जाएगी। इन बातों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि भाई अजय राणा जी ने भी यहां पर कहा कि पार्टी ने एक जिम्मेवारी आपके इस बेटे को, आपके इस भाई को दी है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री के नाते पार्टी की प्रदेश की इलेक्शन कमेटी, जिसमें प्रदेश के सारे टिकट का चयन होता है, उसमें भी रहना पड़ता है। पार्टी का एक छोटा ग्रुप जो पार्टी के प्रदेश स्तर के निर्णय करता है, उस कोर ग्रुप में का भी सदस्य हूं, जिस कारण से मैं माफी चाहता हूं कि कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता कि मेरे यहाँ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि हम सब चुनाव की घोषणा हो जाए, हम यहाँ पर बैठकर कुछ अगली रणनीति बनाएं, लेकिन मुझे तुरंत पांवटा साहिब से लेकर मंडी, शिमला, दिल्ली जाना पड़ा। इसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आप सबका आज धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और मैं 2017 के चुनावों में जब मैं कहता था कि मेरे कार्यकर्ता घर घर जाकर, मेरे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जाकर लोगों से
आशीर्वाद मांगते थे और कहते थे कि हमारे इस नौजवान को एक मौका दे दो, एक मौका अगर देंगे तो हम 5 वर्षों में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और आज मैं दावे के साथ आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रदेश के नेतृत्व के आशीर्वाद से यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी क्षेत्र में जाकर, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, कहीं पर भी लोगों से नजरें झुकाकर बात करने की जरूरत नहीं, हम नजरें मिलाकर बात कर सकते हैं। हमने उस क्षेत्र का भी विकास करने का प्रयास किया है। हमारे क्षेत्र में क्षेत्रवाद के आधार पर क्षेत्र को बांटा जाता था। कभी विकास शहर की तरफ ज्यादा होता था, कभी शहर की तरफ होता था, कभी ऊपर की तरफ होता था। लेकिन आज जहां इलाका, नीरी इलाका, चरखड़ी, रोहंडा की तरफ विकास हुआ है, जहां शहर में विकास हुआ है, वही इलाका डहर में भी एक समान विकास पूरे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। कोई मेरा विधानसभा क्षेत्र, मेरे क्षेत्र का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर मेरे क्षेत्र के लोगों ने प्रमुख समस्या का जिक्र किया हो। उस समस्या के समाधान करने के लिए हमने ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। मुझे लगता है कि 5 वर्ष की उपलब्धियों की एक छोटी सी बुक शायद आकर वहां पर छपकर आ गई होगी। उसमें सिर्फ आप लोगों को इसलिए दी जा रही है, उसमें हर प्रकार का काम नहीं है। मैं देखता हूं कि अपने पंचायतों में जब जाता हूं, पंचायतों के प्रधानगण, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी, जिला परिषद, स्थानीय हमारे नगर परिषद के पार्षद, उन लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में जो विकास कराया उस सारे को उसी में इकट्ठा करना वो संभव नहीं था। उसकी तो एक बहुत लंबी चौड़ी किताब बन जाती, लेकिन प्रमुख मुद्दों को इसमें हमने हाईलाइट करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आप सब कार्यकर्ता उसको लेकर, उसको स्टडी करके जब आप गांव में जाएंगे, कई बार होता क्या है कि शहर का कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, जिनको शहर की जानकारी है कि शहर में क्या हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी हमारे पास नहीं होती। लेकिन उस बुकलेट के माध्यम से जहां हमारे पास शहर की जानकारी होगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र की भी जानकारी होगी और हम सब कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर आशीर्वाद लोगों से मांग सकते हैं। और मैंने इन 5 वर्षों में मेरे विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर पूरे हॉल में ये पार्टी का नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे विधानसभा का क्षेत्र के कार्यकर्ता को शिमला में किसी को चक्कर नहीं लगाने पड़े। मैंने सुंदरनगर में बैठकर ही आप लोगों के माध्यम से जनता की सेवा करने का प्रयास किया। इससे पूर्व क्या होता रहा है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता। आप सब वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बात के गवाह हैं। कभी हमको सुंदरनगर से शिमला के चक्कर, शिमला से मंडी के चक्कर, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में किसी कार्यकर्ता को, किसी क्षेत्र की जनता को ये नहीं कहा कि आप इस चिट्ठी को लेकर शिमला जाओ, सेक्रेटरी से मिलो, मंत्री से मिलो, मुख्यमंत्री से मिलो। मैंने डिप्टी कमिश्नर से लेकर, सेक्रेटरी से लेकर, प्रदेश के माननीय मंत्रियों से लेकर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक स्वयं अपने क्षेत्र के काम को करवाने का प्रयास किया है। और ये बात भी सत्य है कि विकास के साथ साथ व्यक्तिगत कार्य को लेकर भी कई बार हमारे कार्यकर्ताओं को नाराजगी भी हो जाती है। स्वाभाविक तौर पर मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने अपने किसी कार्यकर्ता के साथ बेईमानी करने का प्रयास नहीं किया, किसी कार्यकर्ता को ठगने का प्रयास नहीं किया। ये बात सत्य है कि मैंने सच्ची बात कई बार कार्यकर्ताओं को कह दी होगी, उनको शायद बुरी भी लगी होगी, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र के किसी कार्यकर्ता को, जनता को हमने ठगने का प्रयास नहीं किया है। जिस प्रकार मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा, जिस प्रकार मेरे क्षेत्र की जनता ने कहा, मैंने उसी प्रकार से काम करने का ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। कार्यकर्ता को कभी कोई डेपुटेशन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी किसी पंचायत के हमारे प्रतिनिधि को डेपुटेशन ले जाकर कोई काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस प्रकार भी आप लोगों ने कहा, जिस प्रकार भी आप लोगों ने चाहा, मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में उसी प्रकार से काम करने का प्रयास किया है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जहां 2017 में आप सबके आशीर्वाद से, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से मुझे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उसमें मैंने अपने क्षेत्र की जनता की ईमानदारी के साथ सेवा की। वहीं आज आप लोगों से फिर से आज यहाँ पर आशीर्वाद
आप सब लोगों से सहयोग, आप सब लोगों से समर्थन, आप सब लोगों से समय मांगने के लिए आया हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं सभी कार्यकर्ता सुंदरनगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बैठा है, आप सब लोगों से मैं 1 महीना मांगने के लिए आज यहाँ पर आया हूं। 1 महीना आप 1 महीना में पार्टी के सभी प्रमुख वरिष्ठ कार्यकर्ता आप सबसे आज 1 महीना मांगने के लिए आया हूं। 1 महीना आप पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए आप देंगे, निश्चित तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में 5 साल फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूंगा, ऐसा वायदा आप लोगों से करना चाहता हूं। और हमने जिस प्रकार से आज कहा जा रहा है कि हमने रिवाज बदलेंगे, हमने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में भी रिवाज बदलने का प्रयास किया है। यहाँ पर चुने हुए प्रतिनिधि इस हॉल के अंदर बैठे हैं। आपको कभी 1 लाख रुपया विधायक से लेना होता था तो कार्यक्रम करना पड़ता था, ढोल ढमाके के साथ, बैंड बाजे के साथ स्वागत किया जाता था। फिर हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि कभी 2 लाख मांगता था तो उसको 50,000 मिल जाता था, कभी 1 लाख मांगता था तो 25,000 मिल जाता था। लेकिन मेरे इस 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मेरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने, चुने हुए प्रतिनिधियों ने जब भी मुझे टेलीफोन करके मुझे आदेश दिया कि मेरी सड़क के लिए 2 लाख चाहिए, सड़क के लिए 3 लाख चाहिए, हमने टेलीफोन पर ही उनको कहा कि आप काम शुरू कर दो, पैसा आ जाएगा। किसी प्रकार से भी अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा महसूस ना हो कि हम एक विधायक के पास जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को ये लगे कि हम अपने साथी के पास जा रहे हैं, हम अपने जिसको हमने चुनकर अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए भेजा है, उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं। और आज बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पिछले 25 वर्षों से काम कर रहा हूं। मेरे पिताजी ने 40 वर्ष इस पार्टी की सेवा की, 4 बार पार्टी के मंडल के अध्यक्ष रहे, 40 वर्ष तक पार्टी की सेवा की। पिछले 25 वर्षों से पार्टी की मैं सेवा कर रहा हूं। उसी का परिणाम है कि आज पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से, सुंदरनगर की जनता के आशीर्वाद से मुझे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। हम पार्टी में ईमानदारी के साथ काम करेंगे, इस पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी का जो नेतृत्व कहता है उस काम को करेंगे, तो निश्चित तौर पर पार्टी की नजर भी पड़ती है। और बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी में भी गलतफहमी होने लग गई कि मैं तो मेरे बाद मेरा बेटा, मैं तो मेरे बाद मेरा भाई, मैं तो मेरे बाद मेरी पत्नी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है। आज नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद को कोई जगह नहीं मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और मैं भी आज खुले तौर पर इस मंच से कहना चाहता हूं कि मुझे 25 वर्ष पार्टी का काम करते हो गए। जिस पार्टी ने मुझे कहा आप युवा मोर्चा में काम करो, युवा मोर्चा का काम किया। पार्टी ने मुझे कहा कि पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में काम करो, जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया। पार्टी ने कहा प्रदेश के सचिव के रूप में काम करो, पार्टी के सचिव के रूप में काम किया। पार्टी ने कहा कि आप प्रदेश के महामंत्री के रूप में काम करो। मैंने पार्टी के उस कार्यकर्ता के नाते उस दायित्व का निर्वहन किया है। लेकिन आज इस खुले मंच से कहना चाहता हूं कि हमको भी कोई गलतफहमी नहीं है। और इस भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में आज कहना चाहता हूं कि मेरे बाद भी कोई मेरे परिवार का, मेरा बेटा, मेरा भाई नहीं, आप कार्यकर्ताओं के बीच से कोई आएगा, या साहब के साथ कह सकता हूं। स्वाभाविक तौर पर परिवर्तन एक नेचर का नियम है। कोई यहाँ पर कोई पटा लगा कर नहीं आया कि मैं यहाँ पर आ गया तो लगातार मैं ही विधायक बनता रहूंगा। पार्टी जब मुझे कहेगी मैं उस नाते से काम करूंगा। पार्टी किसी और कार्यकर्ता को कहेगी तो हम सबको उस कार्यकर्ता के लिए काम करना होगा। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिन लोगों के लिए आप सब कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत करते हुए, काम करते हुए 40 वर्ष तक मौका दिया, मेरे पिताजी सगे भाई से भी ज्यादा उनके साथ काम करते हुए आज मंच पर जाकर उनको गालियां निकाल रहे हैं। मुझे बड़े दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते कि तिरस्कार किया गया। किस प्रकार का तिरस्कार? जिस भारतीय जनता पार्टी ने आज चुनाव किसी व्यक्ति को लड़ाए हो, उसके बाद वो मंच पर आकर कहे कि मेरा तिरस्कार हुआ है।
तो भगवान ही बारिश है, फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। भगवान इस बात को देखता है, पार्टी का नेतृत्व इस बात को देखता है। हमने कभी किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास नहीं किया। हम अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, जिस प्रकार से उन्होंने लंबे समय तक काम किया है, हम नहीं चाहते कि हम उनके बारे में किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करें। लेकिन ये राजनीति में संभव नहीं कि बेटा कहे कि पिताजी लोकप्रिय और पिताजी कहे बेटा लोकप्रिय, कोई कार्यकर्ता लोकप्रिय नहीं हो सकता। ये अब लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलने वाला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सब कार्यकर्ताओं को अब मिलकर इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे कि हमको चुनाव लड़ना है, जीतना है। वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हमारा अहंकार है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे पास, भारतीय जनता पार्टी के पास आप कार्यकर्ताओं की ताकत है। जब कार्यकर्ताओं की ताकत हमारे साथ होगी, सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। आज मैं दावे के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर विधायक के नाते खड़ा हूं। मेरे पिताजी ने मुझे नहीं कहा कि आप जाओ चुनाव लड़ो। मुझे दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी का आदेश मिला, मुझे अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद मिला, मुझे हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय धूमल जी का आशीर्वाद मिला, उनका आदेश मिला, पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का आदेश मिला, तब जाके मैं कार्यकर्ताओं के बीच में हूं। और आज भी मैं यहाँ इस खुले मन से कह रहा हूं कि पार्टी का नेतृत्व फैसला करेगा। निश्चित तौर पर जिसके पास कमल का फूल होगा, हम सब कार्यकर्ता मिलकर उसको जिताने के लिए काम करें। हम विचार के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता, हम पार्टी के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। और आपको याद होगा पुराना वक्त, बहुत से लोग इस बात के गवाह हैं कि लोगों के बार बार शिमला के चक्कर लगते थे, टैक्सी करनी पड़ती थी, गाड़ियों में जाते थे, काम फिर नहीं होता था। लेकिन मैंने इन 5 वर्षों में, ये मैं नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से कोई डायरेक्ट मेरे से मिलने नहीं आता। वहां का विधायक सारी चिट्ठियां लेकर मेरे पास बैठता है और एक एक काम अपने कार्यकर्ता का यहां से करवा कर जाता है। सुंदरनगर में भी मुख्यमंत्री जी आते हैं तो यहाँ पर भी हमारी जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को जाना नहीं पड़ता। स्वागत के लिए उनके जाते हैं, मान सम्मान के लिए जाते हैं, लेकिन काम के लिए किसी को नहीं जाना पड़ता। क्योंकि लगातार मैं कार्यकर्ता के रूप में, आपके सेवक के रूप में इस सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम करने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी चुनौती आज हमारे समक्ष है। सबकी नजरें, पूरी मीडिया से लेकर पूरे प्रदेश की नजरें आज सुंदरनगर पर है। उसका कारण आप सब लोग जानते हैं कि इन 5 वर्षों में जो मेरे क्षेत्र के लोगों ने कहा, मेरे क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, हमने वो प्रदेश के नेतृत्व से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के माननीय मंत्रियों से लेकर भारत सरकार से भी वो मंजूर करवाया है। इसलिए सबकी नजरें आपके ऊपर है कि सुंदरनगर का परिणाम कैसा आने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से इस बार 12 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 8 दिसंबर को परिणाम आएगा। सुंदरनगर में फिर से कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। आज मैं ऐसा यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और मित्रों, बहुत से कार्यकर्ताओं के कोई व्यक्तिगत काम रह भी गए होंगे, तो इस मंच से कहना चाहता हूं, किसी को गिला भी होगा तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई है, आप मेरे से लड़ सकते हैं, मेरे को कमरे में बिठा सकते हैं, मेरे को घर में बुला सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा आएगा तो हमारा उससे कोई गिला नहीं होता, गिला तो अपने से होता है। और आपके इस बेटे, आपके इस भाई से कोई गलती हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं और यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि देवी देवता मुझे आशीर्वाद दें, आप सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। आने वाला समय इससे भी बेहतर हमारे लिए होने वाला है, आज ऐसा मैं यहां पर कहना चाहूंगा। सारे सर्वे आ गए, सर्वे बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो, जयराम ठाकुर जी हो, मंत्री अपने हो, तो सुंदरनगर से भी विधायक भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। आज मैं ऐसा आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों,
अपने इस 5 वर्ष के कार्यकाल में मैंने जिस प्रकार से देखा कि मैं जहां भी अपने क्षेत्र में गया वहां पर कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत करते हैं। मैं आज देख रहा हूं कि मैं दिल्ली में था, परसों रात को मुझे लगा कि हमको आज बैठक कर लेनी चाहिए क्योंकि 22, 23, 24 की छुट्टियां आ गई। नॉमिनेशन का समय हमारे पास 19, 20, 21 और उसके बाद 25 बताया गया। 25 को कहते हैं कि ग्रहण है, इसलिए आज रात को अगर मान लो यहाँ पर टिकटों की घोषणा होगी, प्रत्याशियों की घोषणा होगी, तो हमारे पास फिर 20, 21 का समय बचता है। तो मैं आज आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं कि हम पार्टी ने आशीर्वाद दिया है और पार्टी आशीर्वाद देगी, शाम को प्रत्याशियों की घोषणा भी होगी, तो हम प्रयास करेंगे कि 21 तारीख को हम नामांकन विधिक तौर पर नामांकन 21 तारीख को पार्टी के प्रत्याशी का भरेंगे। और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आज मैं देख रहा हूं कि गांव में काम का भी समय है, घास की कटाई भी चली है और भी बहुत से काम, क्योंकि किसान हम सब लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं। मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोकसभा के उपचुनाव का मुझे ध्यान है। आज आप कल्पना करो 2014 से हमारा विजय का सिलसिला जारी सुंदरनगर में हुआ था। 2012 का चुनाव हारने के बाद 2014 में सभी कार्यकर्ताओं ने कसम खाई थी कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। 2014 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में सुंदरनगर में लगभग 5000 वोटों की बढ़त लाई। 2019 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने सुंदरनगर से लगभग 25,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त दिलाई। 2017 में आपने विधानसभा का चुनाव जीता, उसके बाद पंचायती राज संस्थाओं के स्थानीय निकायों पे अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जीत कर आए। लोकसभा का उपचुनाव आया, बेशक हम उसमें हार गए, लेकिन सुंदरनगर के कार्यकर्ताओं में ने उसमें भी हमको हारने नहीं दिया, सुंदरनगर से उसमें भी बढ़ गए। लेकिन उसमें एक सबक सीखने को हमको मिल गया। हमने देखा कि हमारा कार्यकर्ता इसी आशा में, इसी उम्मीद में रहा कि हम तो जीते हुए। रामस्वरूप जी 4 लाख वोटों से जीत गए, बोला 1 लाख कम कर दो तो 3 रह जाएंगे, 2 भी कर दो तो 2 रह जाएंगे, बोला 3 भी निकाल लो तभी 1 रह जाएंगे, फिर कहा 50 और कम कर दो तो 50 रह जाएंगे, बोले ज्यादा नहीं होगा तो 10,000 से तो हम जीत ही जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता घर में बैठा रहा, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हम थे। हमें लग रहा था कि 4 लाख वोट कम नहीं होते, और बूथ का अध्यक्ष बूथ पर बैठा है, पत्नी वोट डालने के लिए घर से नहीं आई, बोला नहीं आएगी तो कोई चक्कर नहीं, हम तो जीते हुए। आप कल्पना कर लो कि इस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ हमारे कार्यकर्ता रहे और जिसका परिणाम हम सब लोगों ने भुगत लिया। आज लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस, लोकसभा के सांसद के रूप में कांग्रेस थोड़े से वोटों से यहां पर जीत कर चली गई, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हमको भुगतना पड़ा है। लेकिन आज मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास आजादी के 70 वर्षों के बाद मंडी वालों को प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिला है। एक गांव गरीब का बेटा जयराम ठाकुर जी के रूप में हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। बहुत सी बार कहा जाता है कि मंत्री बनेंगे, ये होगा, लेकिन मैं आज दावे के साथ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई मंत्री की नहीं है, हमारी लड़ाई तो मुख्यमंत्री की है कि मंडी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बनने चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों को मेहनत करनी होगी। अपने अपने पोलिंग बूथ पर, अपने अपने गांव में, अपनी अपनी पंचायत में, अपने अपने शहर के वार्ड में एक एक कार्यकर्ता मेहनत करेगा। एक एक व्यक्ति का वोट का महत्व है। कोई व्यक्ति नाराज है, उससे भी बातचीत करेंगे, कोई व्यक्ति वहां जा रहा है, उससे भी बातचीत करेंगे, और सबको ये बात समझा दो कि भाइयों, दिल्ली में सरकार 2024 तक मोदी जी की है, और उसके बाद भी आज सर्वे बता रहे हैं कि 24 में फिर से दिल्ली में चुनाव होंगे, तो फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है। जब दिल्ली में मोदी जी हैं और हिमाचल में सारे सर्वे बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बनने वाली है, तो सुंदरनगर वाले हम सब लोग मिलकर, मेरा पार्टी का जो ये नेतृत्व यहाँ पर बैठा है, ये नेतृत्व ऐसी गलती नहीं करेगा। पिछले से भी ज्यादा रिकॉर्ड वोटों से सुंदरनगर में भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, ऐसा मैं निवेदन आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। और उसके साथ
पार्टी का कार्यालय खुल गया आप सबके ध्यान में, सबने देख लिया जवाहर पार्क के गेट के साथ पार्टी का कार्यालय, हमारी गतिविधियां लगातार चल पड़ेगी। आज कार्यकर्ताओं से मिलने का मुझे इसलिए लगा क्योंकि इसके बाद हमको समय नहीं मिल पाएगा। फिर 21 तारीख को नॉमिनेशन है, उस दिन नॉमिनेशन के दिन भी हम जीरो चौक कॉलोनी में ओपन एयर थिएटर में वहां पर जनसभा को करेंगे, क्योंकि यहाँ सुंदरनगर में जवाहर पार्क में अनेकों कार्यक्रम, हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम हो गए और आने वाले समय में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का, योगी जी का कार्यक्रम भी सुंदरनगर को मिलेगा। इसलिए हम 21 तारीख को अपने अपने क्षेत्र से मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन, क्योंकि चुनाव का ये वक्त अगर निकल गया फिर ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। आपके पास काम भी घर में होगा, लोगों के पास भी काम होगा, लेकिन सबको निवेदन उस दिन करना है कि हम सब लोग सुंदरनगर चलेंगे और अपने इस बेटे, अपने इस भाई को आशीर्वाद देने के लिए हर कार्यकर्ता घर घर से निकलेगा। ऐसा मैं निवेदन आप सब लोगों से करना चाहता हूं, ताकि हम सब लोग उस दिन नॉमिनेशन के पश्चात फिर त्योहार आ जाएगा, दीपावली आएगी, दीपावली के साथ भाई दूज आएगी, ये सारे त्योहार भी आएंगे। और आज के ही दिन में आप सबको एडवांस में दीपावली की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और इस बार की दीपावली हम 24 तारीख को नहीं, हम कब मनाएंगे? 8 दिसंबर को हम सुंदरनगर वाले सब लोग मिलकर दीपावली मनाएंगे। और समय समय पर जो भी पार्टी के मंडल के द्वारा, पार्टी के संगठन के द्वारा हम सबको सूचना मिलेगी, मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। अब ये चुनाव का वक्त रूठने का वक्त नहीं। कई बार ये भी होता है कि हमने सूचना की और वो सूचना पहुंच नहीं पाई, लेकिन जिस किसी कार्यकर्ता के माध्यम से भी सूचना मिले, हम सब उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस मीटिंग में पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन कई बार मैं अपने क्षेत्र में घूमते हुए जब जाता हूं तो सभी लोग एक बात को कहते हैं, हर कार्यकर्ता इस बात को कहता है कि जो काम हमारे इन 5 सालों में हमारे विधायक ने करवाया है, पिछले 20 सालों में वो काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। अगर हमने वाकई में लोगों की ईमानदारी के साथ सेवा की है, फिर कुछ लोगों का ये गिला होता है कि हमने टेलीफोन किया, टेलीफोन नहीं सुन पाया। मैं लगातार आपको बता रहा हूं कि रात को सिर्फ 2 घंटे तक रेस्ट किया है, अभी लगातार चला हूं। कल सुबह से लेकर रात तक लगातार कोई 11 घंटे की मीटिंग हमारी शिमला में हुई। कई बार मीटिंग के कारण और ये जो प्रदेश की जिम्मेवारी है, इसके कारण से कहीं दिक्कत आई होगी, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के अपने सभी कार्यकर्ताओं से क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं कि मेरे से कोई गलती हुई होगी तो उसको अपना बेटा, अपना भाई समझकर आप लोग माफ करेंगे। लेकिन आज के बाद हमारे पास एक मौका कि हम सब लोग अब घर घर में कमल का फूल लेकर हर घर तक जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता जो है राकेश बनकर कमल का फूल लेकर जाएगा। ऐसा दोनों हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन मैं करना चाहता हूं। और उसके साथ आज यहीं पर इसके बाद सबकी भोजन की व्यवस्था है, भोजन करेंगे। और ये जो कैलेंडर भी हमने दीपावली के आए हैं, कैलेंडर को अपने अपने वार्ड में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने गांव में सभी प्रमुख कार्यकर्ता लेकर जाएंगे, ताकि तुरंत ये चुनावों से, नॉमिनेशन से पहले सारी सामग्री जो है घर तक पहुंच जाए। ऐसा मैं निवेदन आप सब लोगों से करना चाहूंगा। और उसके बाद हम नॉमिनेशन के पश्चात जो कार्यक्रम समय समय पर आएंगे, टूर प्रोग्राम भी जिस प्रकार से बनेगा, उस टूर प्रोग्राम को भी सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। और जिस बात को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि हम अति उत्साहित ना हो, हम उत्साहित हो ये बात ठीक है, लेकिन अति उत्साह में आकर हम अपनी जमीन को ना छोड़ें, अपने काम को ना छोड़ें। एक एक वोटर का, एक एक कार्यकर्ता का महत्व है। कोई कार्यकर्ता किसी से नाराज है तो मेरे से बातचीत करवा सकते हैं, मेरे